हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और टुडे अगेन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टुडेज जीके जीएस सीए का वीकली करंट डोज 1 से फ्रॉम 1 जून टू 7 जून 2024 तक का मैं जीके जीएस आपको कोर्स लेकर अवेलेबल हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। पहला क्वेश्चन टुडे क्या है? पहला देश जहां पुस्तक छपी थी। ऑप्शंस में है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। ए में है चीन, बी में है भारत, सी में है अमेरिका, डी में है रूस। तो इसका राइट आंसर है चीन। आप जानते हैं कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। और चाय का भी बताते हैं कि चीन में ही हुआ था। तो पहली पुस्तक भी जो छपी थी वो चीन में ही छपी थी। और चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी आप जानते हैं नई दिल्ली है, अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी है, और रूस की राजधानी मॉस्को। तो चीन में ही पहली पुस्तक छापी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऑप्शंस इसके देख लीजिएगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ए में है इंदिरा गांधी, बी में है सरदार पटेल, डी में है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी में है गांधी जी। तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया, भारत का दुग्ध आदमी कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और इनका जो बर्थडे होता है 26 नवंबर, वो नेशनल मिल्क डे के रूप में भारत में मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत में एक क्रांति लाई थी। ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आज जो दूध की उपलब्धता है, डेयरी है, ये संकल्पना डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ही द्वारा लाई गई थी। इसीलिए इनको भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऊपर इंदिरा गांधी जी हैं, इनको लेडी आयरन ऑफ इंडिया कहते हैं, लेडी आयरन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बी में है सरदार पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब ये सब अपने कड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और गांधी जी को तो कौन नहीं जाता, उनके तो कई नाम हैं, बहुत सारे नाम उनके गांधी जी के हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, 26 नवंबर इनका वर्गीस जी का बर्थडे जो होता है, उसको नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है भारत में। जबकि 1 जून को हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है बाय FAO के द्वारा, ये 2001 से, ठीक है। ये भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पहला महिला विश्वविद्यालय इन इंडिया पुणे में खुला था। फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहाँ खुला था, किसके समय में, किस वायसराय के? ए में है विलियम बेंटिक, बी में है लॉर्ड क्लाइव, सी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी में है लॉर्ड माउंट बेटन। इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको और बताते हैं, इन सब के जो लॉर्ड रहे इनके कार्यकाल में। अभी आपको जैसे पहले स्थान पर है, खोला तो गया था पहला प्रथम महिला विश्वविद्यालय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। इनके कार्यकाल में और क्या हुआ था तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, पॉइंट याद रखिएगा। तिलक और बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में, और 1916 में ही ये प्रथम विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए खोला गया था पुणे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में इन्हीं के समय में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में इन्हीं के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में इन्हीं के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में इन्हीं के समय हुई थी। पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इन्हीं के समय में हुई थी। और मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 इन्हीं के समय में आया। अब पहले स्थान पर है विलियम बेंटिक, इनके बारे में जान लीजिए, ये भी भारत के वायसराय रहे हैं। बंगाल के अंतिम और भारत के पहले
गवर्नर जनरल बने ये। सती प्रथा की समाप्ति किया था 1829 में। चार्टर एक्ट 1831 लागू हुआ था। आंग्ल और प्राच्य शिक्षा विवाद हुआ था। भारतीय प्रशासन की अंग्रेजी जो है सरकारी भाषा अंग्रेजी बनी थी। भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा अंग्रेजी बनी और आज तक बनी हुई है अंग्रेजी। हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आज भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड क्लाइव, इनके बारे में जान लीजिए। बंगाल के पहले गवर्नर थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में इन्होंने किया था। बंगाल में द्वैध शासन, दोहरा शासन की स्थापना किया और कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद है लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन, इनके बारे में जान लीजिए। भारत विभाजन की इन्होंने घोषणा की थी 3 जून 1947 को। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, ये थे लॉर्ड माउंट बेटन। ये चारों के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको दी। ऐसे ही वायसराय के बारे में कभी चैप्टर उठाएंगे या आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और नहीं तो हम तो बताएंगे ही। हाइड्रोजन बम का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसको कहा जाता है? ए में है डैमलर, बी में है एडवर्ड टेलर, सी में है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर और डी में है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यस, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बम का इसका राइट आंसर है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक माना जाता है। डैमलर जो है इनको गैस इंजन का जनक माना जाता है, इन्होंने गैस इंजन की खोज किया था। और सी में जो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर हैं, इनको परमाणु बम का जनक माना जाता है, फादर ऑफ एटम बम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने वायरस की खोज किया था, वायरस विषाणु। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इन चारों के बारे में मैंने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है टुडेज, क्वेश्चन नंबर 5, टीवी का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड, रिचर, न्यूटन, बैकुरल। इसका राइट आंसर है ए, जे.एल. बेयर्ड महोदय ने किया था टीवी यानी टेलीविजन का आविष्कार। रिचर महोदय जो इसमें बी में है, रिचर महोदय ने पराबैंगनी किरणों की खोज किया था। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज किया था। और इसमें न्यूटन ने दृश्य किरणों की खोज किया था। और इसके लास्ट में जो बैकुरल है, इन्होंने गामा किरणों की खोज किया था। और एक्स किरणों की खोज जो एक्सरे के फादर माने जाते हैं, रॉयंटजन माने जाते हैं। तो ये था आज का जीके, जीएस और सीए का क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर, जो यहाँ पर आकर के इसका सेशन यही समाप्त होता है। अब आगे वन लाइनर्स आपको बता देते हैं कि 1 से 7 जून के क्या क्या वन लाइनर्स रहे इंपॉर्टेंट, सुनिए। तो पहले वन लाइनर्स में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने असम के कामरूप जिले में पूर्वोत्तर का पहला IIM स्थापना को की दी मंजूरी, और इससे पूरे पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर्स हैं सबको लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर का पहला IIM जो IIM अहमदाबाद के निर्देशन में काम करेगा। तो कामरूप जिला याद रखिएगा अहमदाबाद का, असम का। चांग-ई 6 यान, ये चीन द्वारा चांद के पर उतारा गया यान है, चांग-ई 6 यान। दक्षिण कोरिया, इसके राष्ट्रपति यू सुक योल हैं, राजधानी इसकी सियोल है। और इसने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अब मेरी खुद की स्पेस एजेंसी होगी और ये 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरेगा। कौन? दक्षिण कोरिया। इसके एजेंसी का नाम है कासा, KASA, जिसका फुल फॉर्म होगा कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्ट करेगा दक्षिण कोरिया, और उसको टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में बनाने का लक्ष्य रखा है दक्षिण कोरिया को, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है दक्षिण कोरिया। सेबी ने मोबाइल ऐप सारथी 2.0 को किया लॉन्च। स्लोवेनिया हाल ही में फिलिस्तीन देश को मान्यता दी है, स्लोवेनिया देश ने। NPCI इंटरनेशनल ने पेरू देश के साथ UPI पेमेंट के लिए समझौता किया है, याद रखिएगा, पेरू देश के साथ। हरियाणा राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया, बहुत अच्छा भाई। और
1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगा करके एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किया है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग अपनी मां के नाम पर जरूर एक पेड़ लगाएं। एक पेड़ मां के नाम पर कोशिश करें कि मां के बर्थडे पर लगाएं। अगर नहीं पता है मां का जन्मदिन तो आप किसी भी दिन एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। बहुत बड़ा शुरुआत है भारत में। इस साल 5 जून पर्यावरण दिवस पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है देशवासियों से। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। मैंने बताया है इस बार की थीम है 2024 की सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नॉरिश द वर्ल्ड। और मैंने कहा 1 जून को ये सब दिन आते हैं। फिर उसके बाद टी कोरोना बोरेलिस, अगर ये आता है कि ये चर्चा में रहा है क्या है तो इसको जानिए। एक तारा है जो कई साल बाद दिखाई देगा, यानी टी कोरोना बोरेलिस TCRB। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और यहाँ पर 3 दिन में हाथियों की जनगणना की गई है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु के, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और ये तमिलनाडु के ईरोड जिले में है। इसी से सटे हुए मुदमुलाई टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है। इन तीनों टाइगर रिजर्व को मिला करके सत्यमंगलम को, इसमें सामूहिक रूप से 280 बाघ यानी टाइगर रहते हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा संख्या है। 2013 में इसको TR घोषित किया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। यह पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है जहां बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है। यहाँ 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की गई। 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, माने भारत में सबसे ज्यादा सामान किसको बेचा तो नीदरलैंड को। नंबर 1 पर हम निर्यात करते हैं अमेरिका को, नंबर 2 पर UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को करते हैं और तीसरे पर नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड था। समर फिएस्टा 2024 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 महीने का प्रोग्राम था, नई दिल्ली में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में 5 से 16 वर्ष के बच्चों को पाठ्येतर गतिविधियां यानी पढ़ाई लिखाई से हट करके, जैसे सुलेख है, डांस है, तमाम चीजें दी गई ताकि बच्चे जागरूक बने और शिक्षा में आगे बढ़ें। K9 वज्र अगर आता है क्या है तो यह जानिएगा। K9 वज्र यह एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। यह मेड इन इंडिया के तहत बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के हनवा डिफेंस की तकनीक से L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अदानी पोर्ट्स का तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन के लिए 30 वर्षीय समझौता हुआ, यानी अदानी पोर्ट्स पहुंच गए तंजानिया में भी और उसके एक पोर्ट दार एस सलाम पर 30 सालों का समझौता हो गया, वो वहां से संचालन करेंगे। हाल ही में भारत व जापान ने आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगली बैठक टोक्यो में इसकी 7वीं बैठक होगी आतंकवाद को लेकर के। रेड फ्लैग 24 क्या है? यह बहुराष्ट्रीय उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अमेरिका के अलास्का में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया। भारत नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में हुआ शामिल, इसको भी जानते रहिएगा। भारत की संगठन जो BFI है यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व बॉक्सिंग में हुआ शामिल। क्यों? क्योंकि यही बॉक्सिंग की नई गवर्निंग बॉडी है जिसे IOC माने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IBA के मान्यता न देने के बाद बनाया है। देखो IOC माने, अगर आप IOC के कहना मानेंगे तभी आप ओलंपिक खेल पाएंगे, पेरिस में होने वाला है। तो भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग की माने जो नई गवर्निंग बॉडी बनी है उसका सदस्य बना है, नहीं तो खेल नहीं पाता। क्योंकि IBA को माने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को IOC में मान्यता नहीं दी है। WHO द्वारा 2024 का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहांस, जो भारत का सबसे मशहूर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, बेंगलुरु में स्थित है, उसको दिया है। तो निमहांस का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु में है। इसको WHO द्वारा जिनेवा के 77वें स्वास्थ्य महासभा में यह पुरस्कार
निमहांस की निदेशक प्रतिमा मूर्ति ने प्राप्त किया और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सब लोगों ने इसके बधाई दी। निमहांस बहुत ही मशहूर हमारे यहाँ का स्वास्थ्य संस्थान है। आप इसको याद रखिए कि निमहांस कहाँ है, बेंगलुरु में। NSO द्वारा यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% बताई कि 2023-24 में इतनी रही है। IIT कानपुर ने अपने संस्थान में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। क्यों? लक्ष्य क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान यानी खोज हेतु। सांग्रीला संवाद 2024 इसका 21वां संस्करण सिंगापुर में हुआ। सांग्रीला संवाद को एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। हर साल ये सिंगापुर में होता है। सांग्रीला संवाद, सांग्रीला डायलॉग भी कहते हैं इसको। एशिया प्रशांत में रक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। कैसे इसका नाम पड़ा आइए आपको बताते हैं। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन इसे कहते हैं। मैंने सांग्रीला संवाद 2024 का आयोजन IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने किया, सिंगापुर में किया और वहां की सरकार के सहयोग से। यह कार्यक्रम स्थायी रूप से हर साल सिंगापुर के सांग्रीला होटल में किया जाता है, जो जेम्स हिल्टन के उपन्यास लास्ट होराइजन से शांति के पौराणिक यूटोपिया सांग्रीला से प्रेरित एक स्थल है, एक स्थान है। ये तो थे वन लाइनर, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या 1 जून से 7 जून तक कुछ पर्सन्स इन द न्यूज में रहे थे। जैसे CG करहाटकर, ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, CG करहाटकर। मगुनी चरुण कुंवर, उड़ीसा के मशहूर कठपुतली कलाकार जिनका निधन हो गया है। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। शेख सबा कुवैत के नए क्राउन प्रिंस घोषित किए गए हैं। कृष्ण प्रकाश सुपर कॉप से मशहूर के नाम से मशहूर 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 दिया गया। राकेश मोहन जोशी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन विशेषज्ञ जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। IIFT जान लीजिए वाणिज्य मंत्रालय के अधीन प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है, जो एक वैश्विक व्यापार और प्रबंधन शिक्षा को समर्पित संस्थान है। PV सिंधु बैडमिंटन स्टार तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। PV सिंधु 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है हर साल। 2024 की थीम है तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा 1987 से विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा मनाया जाता है। आप जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन नामक एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, जिससे हृदय, श्वास व कैंसर होने का खतरा रहता है। और भारत में तंबाकू नियंत्रण और निषेध के लिए जो कानून बना है उसको कहते हैं कोटपा, COTPA 2003, तंबाकू भारत का तंबाकू नियंत्रण कानून, और जिसका उद्देश्य है तंबाकू के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों में वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूलों में जो भी शैक्षिक संस्थान हैं, और राष्ट्रव्यापी तंबाकू मुक्त गांवों की स्थापना करना व उनकी वृद्धि करना, ये हमारा कोटपा का 2003 का उद्देश्य है। मेरी भी आपसे गुजारिश है, तो आज के लिए इतना ही कि टोबैको को नो कहिए, नो टू टोबैको। टोबैको जो होता है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, किसी भी रूप में हो। आप देखते हैं लिखा रहता है च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी तंबाकू खाना चबाना ये बहुत ही इंजूरियस है टू हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग खाते रहते हैं। तो आप लोग के लिए आज इतना ही, बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस के मैंने जानकारी इसमें भरा था, और मैं फिर अगले सेशन में लाऊंगा जो अभी अधूरा है मैं उसको ज़रूर करूंगा पूरा। अगर ये आपको पसंद आता हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी दिन। थैंक यू वेरी मच।